हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर टेल यू अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है कोई भी चीज़ जो जगह घेरे या उसका कोई वजन हो, वो मैटर होता है। अब डिबेट इस बात पे है कि मैटर पार्टिकल नेचर है या फिर कॉन्टीन्यूअस है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देखेंगे कि मैटर पार्टिकल नेचर है या फिर कॉन्टीन्यूअस है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ये है पोटेशियम पर मैग्नेट का। जब हम क्रिस्टल लेंगे, जब हम उसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो पानी का कलर पिंक हो जाएगा। और जब मैं एक बकेट में से दूसरे बकेट में डालूंगी, फिर दूसरे से ऐसे मैं बकेट में से निकाल के बकेट्स चेंज करती रहूँगी पानी के, तो वो कलर फेड होता रहेगा। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और ले लेते हैं। डिटॉल है, अगर मैं उसे पानी में डिज़ोल्व करूँ, जब मैं एक बकेट में से दूसरे बकेट में पानी चेंज करूँगी तो उसकी स्मेल कम होती रहेगी। तो इससे हमें पता चल गया कि वो पार्टिकल नेचर है। हमें पता चल गया कि वो पार्टिकल्स ही हैं जिससे कलर फेड होता जा रहा था, और हमें ये भी पता चल गया कि वो पार्टिकल्स ही हैं जिससे हमें स्मेल कम आ रही थी। तो हमने क्या पढ़ा? मैटर। मैटर क्या? कोई भी चीज़ जो जगह घेरे उसका वजन हो, वो मैटर है। वो किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। उसी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है। हमें पता चल गया ये एटम है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या होती है? स्पेस होती है, फोर्स होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। स्पेस क्या होती है? जो एटमों के बीच में जगह होती है वो स्पेस होती है। जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में जब डिज़ोल्व हो रहा था तो वो क्यों हो पा रहा था? क्योंकि पानी के एटमों के बीच में स्पेस थी, इसीलिए पोटेशियम पर मैग्नेट के एटम्स आके उसमें फिट हो जा रहे थे। फोर्स क्या होती है? एटम एक दूसरे से बाउंड होते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर हम उन्हें अलग करना चाहेंगे वो अलग नहीं होंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स लग रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि एटम भी, इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे समझते हैं, कोई भी स्मेल जो हमारे पास तक आ पाती है वो क्यों आती है? क्योंकि उनके एटमों के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए वो हमारे पास तक आ पाती हैं। अब इन्हीं की बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसे हम स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ठोस चीज़ें होती हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड का फिक्स शेप होता है। वो कैसे होता है? जैसे कि ये डस्टर है, मैं इसका शेप चेंज करना चाहूँगी, ये शेप चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एटम बहुत क्लोज हैं, उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लग रही है, इस वजह से मैं इसका शेप चेंज नहीं कर पाऊंगी। अगर इस पर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। सॉलिड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड फिक्स वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर मैं इसे इस हाथ पे रखूंगी तो भी इतनी जगह घेरेगा, और अगर मैं इसे इस हाथ पे रखूंगी तो भी ये इतनी ही जगह घेरेगा। नो स्पेस बिटवीन एटम। इसके जो एटम है इनके बीच में स्पेस नहीं होती है। फोर्स इज वेरी हाई। फोर्स हाई मतलब क्योंकि इसके एटम पास में होते हैं तो वो एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इसलिए जो फोर्स है वो इसमें ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल शुगर, रबर बैंड, पेन, पेंसिल एसेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो सॉलिड से हम क्या समझे? कोई भी मैटर है जिसके एटम क्लोज हो और उनके एटमों के बीच में स्पेस भी ना हो, वो टाइटली पैक्ड हो, तो वो सॉलिड है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होती है? जो चीज़ें फ्लो हो सकती हैं उसी को हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं ग्लास में पानी लूँगी तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर मैं बॉटल में पानी लूँगी तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। अगर मैं 1 लीटर पानी ग्लास में लूँगी तो वो 1 लीटर ही रहेगा, और अगर बॉटल में लूँगी तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। और जो फोर्स होती है इसमें वो सॉलिड से कम होती है, क्योंकि इसके एटमों के बीच में स्पेस होती है, इसलिए फोर्स सॉलिड से कम होती है। एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, डीजल एसेट्रा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लिक्विड में कोई भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी तो वो ऐड हो सकती है, क्योंकि इसके एटमों के बीच में स्पेस होती है। एग्जाम्पल शुगर, मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूँगी तो वो हो जाएगी, क्योंकि वाटर के एटम्स में स्पेस होती है, इसलिए उसके एटम्स आके इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे गैस। गैस भी फ्लो होती है। जैसे हमने लिक्विड में पढ़ा था कि वो फ्लो हो रहे थे, वो फ्लूइड था, तो ये भी फ्लूइड ही है। गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। अगर मैं बलून में गैस भरूंगी तो वो बलून का शेप ले लेगी, और अगर मैं उसे सिलेंडर में भरूंगी तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगी। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अगर पूरे कमरे में गैस फैली हुई है, जब मैं उसे कंप्रेस करूंगी तो मैं उसे छोटे सिलेंडर में भी भर सकती हूँ, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। स्पेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके एटम जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और जो फोर्स लगती है वो बहुत कम लगती है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। अब हम समराइज कर लेते हैं जो हमने पूरा पढ़ा है। स्टेट ऑफ मैटर, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है।
लिक्विड जो होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, और जो गैस होती है उसकी दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं।